माँ बहनों, बड़े अदब से आपसे भी कहना चाहता हूं, एक दौर था औरतें बच्चों को पाला करती थीं, बच्चा गोद में होता था वो कुरान पढ़ा करती थीं, आटा गूंदा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थीं, सुबह फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पर बैठ के कुरान की तिलावत किया करती थीं। आज हालात क्या हैं? रात में 12 बजे तक जब तक औरत सो नहीं जाती तब तक वो सीरियल देख रही है मोबाइल के ऊपर, सुबह उठती है तब भी उसको फिक्र है मेरे सीरियल की, वो सीरियल देख रही है, यूट्यूब देख रही है। सीरियल से दिन की शुरुआत और सीरियल पर दिन का खात्मा हो रहा है, तो घर में बरकत आएगी तो कहां से आएगी? हम समाज में देख रहे हैं बुराइयां बराबर फैल रही हैं। हम समाज में दिन ब दिन देख रहे हैं कि अखलाकी कदरें जवाल का शिकार हो रही हैं, बदकारी बढ़ रही है, शराब नोशी बढ़ रही है, बेपर्दगी बढ़ रही है, बेहयाई बढ़ रही है, हरामखोरी बढ़ रही है। और हमें इस तरीके के मसाजिद में होने वाले प्रोग्रामों पर भी एतराज है। होना तो ये चाहिए ताकि हम अपने गरेबानों में झांकते कि इतने प्रोग्राम और इतने दुरूस और इतने तकरीरें और इतने खुतबे के बावजूद हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए था और हम दावत की और इस्लाह की इन कोशिशों पर एतराज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। दुनियावी फंक्शंस और दुनियावी फजूल खर्चियों पर तो हमें कभी एतराज नहीं होता। शादी ब्याह के ताल्लुक से होने वाली चाहे मंगनी की दावतें हो, चाहे शादी के पहले की रस्मों रिवाज हो, चाहे लंबी चौड़ी बारात का मामला हो, चाहे वली। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है किसी काम से, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अज़ाती ज़ौजिन अंती, क्या तू शादीशुदा है? कहती हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूँ। आप फरमाते हैं कि तू अपने शौहर के लिए कैसी है? कहती है माँ आलू हो इल्ला खैरा, अय अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर के साथ भलाई करती हूँ, कोई कमी नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया फंजुरी ऐनमा अंत मिनहु फइन्नमा हुवा जन्नतुकी व नारुकी, ऐ खातून अपने शौहर का ख्याल रख, तेरा शौहर ही तेरी जन्नत है, तेरा शौहर ही तेरी जहन्नम है। मेरी माँ और बहनों, एक मुसलमान औरत शादी के बाद उसकी जिंदगी का एक मकसद होता है अपने शौहर को सुकून देना। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे बेहतरीन है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। माफ करना, आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समाज में बहुत तेजी से पनप रहे हैं, शादीशुदा लोगों के नाजायज ताल्लुकात बहुत तेजी से पैदा हो रहे हैं। कहीं न कहीं उसकी वजूहात में एक वजह यह भी है। बीवी और एक परफेक्ट शौहर की सिफात आपके सामने बयान करें। पहले ये जो रिश्ता है मियां बीवी का रिश्ता, अब जो बेचारे हमारे भाई कुंवारे हैं वो सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह अनकरीब उनकी भी शादी होगी और ये तमाम चीजें उनको भी फेस करनी होंगी। और हमारे जो भी नौजवान भाई हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह सबको नेक हम सफर अता फरमाए। तो शादी जो है ना, ये हमारी जरूरत है मेरे भाई, ये एक समाज की जरूरत है और एक इंसान की जरूरत है। एक मर्द और एक औरत इनकम्प्लीट है जब तक उनको शरीक हयात न मिले। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है सूरह रूम की आयत है, अल्लाह ताला ने उस आयत में मियां बीवी के रिश्ते की हकीकत बयान की है कि मियां बीवी का रिश्ता हकीकत में है क्या। अपना शौहर मान लिया, अल्लाह का कलाम पढ़ करके, अल्लाह का कलमा पढ़ करके, अल्लाह की किताब पढ़ करके निकाह कर दिया गया। कल तक एक दूसरे के लिए हराम थे, आज सर से पैर तक हलाल हो गए। कल तक देखना हराम था, आज एक दूसरे को देखना सवाब का काम हो गया। कल तक एक दूसरे को टच करना हराम था, आज एक दूसरे के लिए दो जिस्म एक जान बन गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है ये मोहब्बत जो मियां बीवी के दरमियान पैदा हो जाती है, ये निकाह के जरिए पैदा होती है। इस मोहब्बत का पैदा करने वाला अल्लाह है। फरमाया वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। ये मोहब्बत तो समझ में आती है, रहमत क्या है? रहमत ये है कि बीवी के जिस्म से खून बहता है, शौहर को तकलीफ होती है। बीवी को चोट लगती है, शौहर को दर्द होता है। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।